खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम ग्राफिक डिजाइनिंग के फर्स्ट लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे डिफरेंट चीजों के ऊपर जरा फोकस करेंगे। किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के बाद, ठीक है। ऑनलाइन किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ, मैं मुना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर, और मुझे 2 साल से ज्यादा इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं वर्क कर चुकी हूँ। आजकल मैं रियल एस्टेट कंपनी इस्लामाबाद की उसके साथ काम कर रही हूँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर, और आपके साथ यहाँ LW में मौजूद। तो स्टूडेंट, जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और इसको सीखने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राफिक डिजाइन की डिफाइन से। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना, ठीक है। अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करती हूँ तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि क्लाइंट किस तरह अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जिस तरह किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट्स होती हैं, उनकी लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। अगर आप बिजनेस अपना करते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। किन चीजों के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे? आपको पम्फलेट्स बनवाने होंगे, ठीक है। फ्लायर्स वगैरह आपको बनवाने होंगे, ब्रोशर्स वगैरह, कैटलॉग्स वगैरह, सबसे मेजर जो है लोगो वगैरह आपको डिजाइन करवाना होगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको हैंडल करवाने होंगे, उनके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। इवन के अगर आप अपना चैनल यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो उसका थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर जो है वो रिक्वायर होंगे, ठीक है। थंबनेल जो होता है वो ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो डिजाइन कर रहे होते हैं। इसी तरह हम देखेंगे डिफरेंट ब्रांड्स जब सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, तो क्या चीज वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं, किस चीज पर उनका तमाम की तमाम सेल जो होती है किस चीज पर हो रही होती है, कि विजुअल्स कौन क्रिएट कर रहा होता है बैक पर। जिस तरह आपके सामने ये पोस्ट एक शो हो रही है, इसके अंदर कलर्स कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट चीजें हैं, पिक्चर अंदर लगाई हुई है, लोगो वगैरह है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है एक, ठीक है। टेक्स्ट को हाईलाइट भी किया हुआ है अंदर से। ये चीजें कौन है जो वो रेडी कर रहा है वहां पर? अब क्या होता है कि जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो बैकएंड पर वर्क कर रहे होते हैं एक ब्रांड के, किसी भी ब्रांड के। तो अब मुझे जरा गर्ल्स एंड बॉयज यहाँ पर दोनों अवेलेबल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 7+ यहाँ पर स्टूडेंट्स अवेलेबल है। तो गर्ल्स मुझे जल्दी से ये बताएंगी कि वो खादी की जब वेबसाइट पर जाती हैं तो ऐसी क्या चीज उन्हें इंस्पायर कर रही होती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट परचेज करने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर करेंगे कि उन्हें डिजाइन पसंद आ रहा होता है, कलर पसंद आ रहा होता है, क्या ऐसी चीज उन्हें इंस्पायर कर रही होती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेती हैं, ठीक है। तो बॉयज भी मुझे जल्दी से आंसर करेंगे कि बॉयज जब आइडियाज या चारकोल वगैरह की वेबसाइट पर जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है उन्हें इंस्पायर कर रही होती है। लाइक कलर्स उन्हें इंस्पायर कर रही होती है, लोगो इंस्पायर कर रहा था, ब्रांड का नेम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो ये चीज उन्हें क्या ऐसी चीज, मॉडल उन्हें इंस्पायर कर रहा होता है, मैगजीन क्या ऐसी चीज उन्हें इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट परचेज करने पर रेडी हो जाती हैं। बेटे हर कोई आंसर करेगा ताकि मुझे आइडिया हो कि स्टूडेंट जो है वो कितना इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ताकि मैं समझाने में उतना अच्छा रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम सेशन को इसी तरह अच्छे तरीके से लेकर चलें। कंटेंट मलिक आपको पसंद है, ओके दैट्स गुड, ठीक है। लोगो हबीब अवान, लोगो आपको पसंद है, ओके। लोगो की वजह से आप चीज परचेज करते हैं। सबा कलर्स की वजह से आप चीज परचेज करती हैं। सिकंदर डिजाइन, ओके, ठीक है। रूज डिजाइन, डिजाइन की वजह से। हया डिजाइन की वजह से, ओके। विजुअल्स की वजह से, ओके दैट्स गुड। कलर्स की वजह से, ठीक है, ओके दैट्स वेरी गुड। कलर्स की वजह से, मटेरियल की वजह से, डिजाइन की वजह से, ओके। चले
अब देखिए उनके बैकएंड पर ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, जो तमाम के तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रॉपर एक टीम होती है ग्राफिक डिजाइनिंग की जो विजुअल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अब उस कंपनी की तमाम जो सेल है वो किस पर डिपेंड कर रही है? ग्राफिक डिजाइनर्स पर डिपेंड कर रही है। ग्राफिक डिजाइनर्स अब क्या करते हैं, उसके अंदर शूट इतना अच्छा वहां पर रखते हैं कि लोग उससे इंस्पायर होते हैं। टेक्स्ट इस टाइप का रखते हैं इस चीज से लोग इंस्पायर होते हैं। लाइक आपने समटाइम देखा होगा 50% ऑफ बड़ा सारा करके लिखा होता है। वो क्यों लिखते हैं? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लिखते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स, ठीक है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, फौरन से शॉप के अंदर आ जाए और देखें उस चीज, कोई चीज अगर उन्हें पसंद आ जाए तो वो उस चीज को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये थी ब्रांड्स की, कि ब्रांड्स किस तरह अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हैं। अब मुझे आप जल्दी से बताएंगे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का ये सेशन लेने आज क्यों आए हैं? क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही है जिसकी वजह से आप ये सेशन लेने पर मजबूर हुए और यहाँ पर आप आ गए, आप ये फर्स्ट सेशन जो है वो अटेंड कर रहे हैं? आप अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, आप अर्निंग करना चाहते हैं, या आपका पैशन है, आपको शौक है ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का, ड्राइंग का शौक है आपको, क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही है? जल्दी से मुझे आंसर करें जिसकी वजह से आप ये कोर्स करना चाहते हैं, आप ये फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं। टू लर्न एंड अर्न, खुरम, ओके। अर्निंग एंड पैशन दोनों है सईदा, दैट्स वेरी गुड। अर्निंग और पैशन अगर दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए तो बहुत जबरदस्त है। डिजाइनिंग में शौक है, ओके, दैट्स गुड। अर्निंग का शौक है, ओके, अर्निंग करनी है, ठीक है। मार्केटिंग, स्मॉल बिजनेस अर्निंग, समरान, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, ओके। बहुत शौक है और साथ में अर्निंग भी करनी है, इकरा। बेरोजगारी, ओके, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अर्निंग करना चाह रहे हैं ऋषि, ठीक है। टू लर्न, अब देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर रीजन दूं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स क्यों चूज करें, ठीक है, तो यहाँ देखें प्रीवियस हमारे ईयर्स देखें, गुजरे एंड प्रीवियस ईयर, तो उनमें कोविड की वजह से बहुत ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेसेस पर, ठीक है। तमाम के तमाम जो बिजनेस है उनमें से अब 70% जो बिजनेस है वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है। जो सेवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ, 70% बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए हैं कोविड की वजह से। अब देखें जो 70% ऑनलाइन बिजनेस आए हैं उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स भी तो रिक्वायर हुए हैं ना, उन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी होगी, मार्केटिंग करवानी होगी, अपनी सेल्स बढ़ानी होगी। इसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो अब 70% बिजनेसेस को 70% ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। अब देखिए जहां बाकी बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, वहीं पर ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड थी जिसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और डे बाय डे इसका क्रेज जो है वो इंक्रीज होता चला गया, और फ्यूचर में भी इसका जो क्रेज है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखें इसकी फील्ड जो है वो ज्यादा उसका क्रेज बढ़ रहा है। अब हम जरा बात करते हैं फिजिकल जॉब के ऊपर। फिजिकल आप कौन सी फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या कौन सी ऐसी जॉब्स है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर? तो उन पर जरा डिस्कशन करते हैं। किसी वेब डेवलपर कंपनी में आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया वेबसाइट की लेआउट बनवाने के लिए, ठीक है। किसी भी चैनल में आप वर्क कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट हाउस में आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में, पेस्टिसाइड कंपनी, ज्वेलरी कंपनी, शू कंपनी, ड्रेस कंपनी, जिस तरह की भी कंपनी है उसके अंदर आप ग्राफिक डिजाइन एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी एजुकेशनल सेक्टर में, किसी डिफरेंट ब्रांड्स में अगर करना चाह रहे हैं तो अब देखिए कितनी ज्यादा ये वास्ट फील्ड है, आप कहीं पर भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन क्या होनी चाहिए कि आप ये कोर्स जो है वो कर सकते हैं? एजुकेशन, अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है आप ये कोर्स कर सकते हैं, कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप मैट्रिक आपने किया हुआ है आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एज की मैं बात करूं, एज क्या लिमिट होनी चाहिए एज की? तो एज अगर आप 60+ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 50+ है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। 20+ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 15+ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटे एक छोटा सा ओवरव्यू ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ा सा नॉलेज आपको आ जाए कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या चीज है ऐसी जिसको बहुत ज्यादा लोग सीख रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था।
अब हम चलते हैं जरा अपने कोर्स की आउटलाइन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता दूं। सॉफ्टवेयर्स हम इसके अंदर कौन से यूज करने वाले हैं, किस तरह आपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो बेटे हम इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, अडोब इलिस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। ये दो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो तमाम के तमाम यही दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे, अडोब इलिस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप, लिख लें आप चाहे। तो ये इंस्टॉल आपने कैसे करने हैं, ये मैं आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे उनके अंदर मैं ये आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम आपकी फ्री चलेंगे, ठीक है, और ऑफलाइन होंगे। तो ये मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, लिंक्स वगैरह शेयर करूंगी, वीडियोस शेयर करूंगी, गाइड करूंगी आपको। तो उसके लिए फिर आप देन आप वहां पर ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है। चले, अब हम जरा आते हैं अपनी आउटलाइन पर। और आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि हमारा जो कोर्स है वो दो चीजों पर डिवाइड किया, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक एडवांस लेवल, ठीक है, एक हमारा बेसिक लेवल होगा। बेसिक लेवल में हम बिल्कुल बेसिक सा वर्क देखेंगे, ठीक है, बेसिक चीजों पर हम फोकस करेंगे। एडवांस लेवल में हम बहुत ज्यादा एडवांस वर्क करेंगे, 3D वर्क के ऊपर जाएंगे, मजे मजे का हम काम करेंगे। ये आपके सामने आउटलाइन शो हो रही है, ये आउटलाइन है प्रॉपर, इसे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ डिटेल में, मैं आपको जरा बताती हूँ जी। तो अब हम आते हैं जरा डे वन पर। डे वन पर हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू मेक शेप्स। शेप्स आप किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अडोब इलिस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप में आप शेप जो है वो किस तरह बना सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हमारा फोकस होगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है वो हम देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, जिस तरह आप एक पोस्ट रेडी करते हैं, लाइक आपकी ये पोस्ट है, ये आप रेडी करते हैं, इसमें अब इसको रेडी करने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर यूज किन किन चीजों का हुआ है, वो तमाम चीजें हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर स्टडी करेंगे। किन चीजों से मिलकर एक पोस्ट जो है वो रेडी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पेन टूल की हम प्रैक्टिस करेंगे, सिलेक्शन टूल की हम प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा वर्क हम देखेंगे। किस तरह आप टेक्स्ट को राइट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट किस तरह राइट करते हैं, जैसे ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, किस तरह हम उसके ऊपर करेंगे इलस्ट्रेटर पे, ये चीज हम देखेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर असाइनमेंट होगी इसकी, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, आप असाइनमेंट वर्क करेंगे। फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप अभी सर ने आपको शो करवाया है उसके ऊपर आपने पोस्ट करनी है, देन मैं आपको फीडबैक दूंगी वहां पर। जो मिस्टेक होगी, अगर अच्छा वर्क किया है तो आपको बताऊंगी आपने कितना अच्छा वर्क किया है, या कोई मिस्टेक है तो वो मैं आपको गाइड करूंगी, क्या मिस्टेक है, किस तरह ठीक होगी, ठीक है। ये चीजें मैं आपको वहां पर गाइड करूंगी। फुल एक प्रोसेस इसका होगा, फुल प्रैक्टिस वर्क इसके ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डे टू में। डे टू में हमारे पास क्या होगा, हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर क्या होता है, किस तरह हम फ्री ऑफ कॉस्ट कलर जो है किन वेबसाइट से चूज कर सकते हैं एग्जैक्ट कलर्स, वो हम देखेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह अप्लाई होता है चीजों के ऊपर, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। इनके साथ कलर्स के साथ मिलकर ही ग्रेडियंट बनती है, ठीक है। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर हम इसकी, ठीक है। फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट शेप्स के अंदर हम ग्रेडियंट जो है वो ऐड करेंगे। इसके अंदर अब हम देखेंगे सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप्स। सिंपल लोगो डिजाइन आप किस तरह कर सकते हैं। अब ये लोगो क्या चीज है, लोगो हम जरा देखते हैं। जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम एक कंपनी का लोगो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। विदाउट लोगो कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती, कंपनी कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम जरा जाते हैं फाइवर पर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी चीज सेल कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आप जो है वो चीज वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइवर पर एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जरा यहाँ पर देखते हैं लोगो डिजाइन जो है, इसमें हमारे पास किस तरह के हमें लोगोस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितनी ज्यादा ये जो है प्राइस कितनी है इनकी। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सेलर्स हैं, ये 3 सेलर्स अब फ्रंट पर हमारे पास शो हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पर इनका बेसिक जो है वो 14,000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 14,000 से लोगो सिर्फ डिजाइन करके दे रहे हैं 14,000 में। अब ये देखें लोगो इस टाइप के। अब यहाँ पर ये देखें 7,000 में ही हमें लोगो प्रोवाइड करके दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप में इन्होंने लिख के दिया है हमें लोगो, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें ये 7000 में हमें प्रोवाइड करें और डिफरेंट टाइप के लोगोज हमें प्रोवाइड करें। लेवल 2 है इनका, इनका भी लेवल 2 है। यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लोगो जो है वो हमें प्रोवाइड करें। लाइक यहाँ पर 1000 में भी है, 23,000 में भी हमें लोगो जो है वो प्रोवाइड करें। यहाँ पर 11,000 में लोगो प्रोवाइड करें। ये देखें डिफरेंट लोगोज आपके सामने शो हो रहे हैं, ये डिफरेंट लोगोज हैं। तो अगर हम किसी एक को यहाँ पर ओपन करके देखें, ये 14,000 में अब इनका स्टार्टिंग था। ये जो सेलर है जिसका हमने ओपन किया है, अकाउंट ओपन किया है, अब ये जो है हमें 14,000 में हमें बिल्कुल स्टार्टिंग जो है हमें लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं। अब इसके अंदर ये हमें दो डिफरेंट लोगोस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दो डिफरेंट लोगोस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में ये हमें राउंड अबाउट 30,000 हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीमियम में देखें तो 44,000 राउंड अबाउट ये हमें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 लोगोस ये हमें जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 डिफरेंट टाइप के लोगोस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू राइट टेक्स्ट, किस तरह आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। असाइनमेंट आपकी प्रॉपर होगी, प्रैक्टिस वर्क फुल होगा। उसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर 3 में हमारे पास है हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। अब देखिए पहले सिंपल लोगो था, अब हमारे पास आ गया ओवरलैपिंग लोगो। ठीक है, शेप बिल्डर टूल किस तरह यूज करेंगे, ये मेजर टूल है लोगो डिजाइन करने के लिए। शेप बिल्डर टूल जो है ये हम यूज करेंगे, इसके अंदर शेप्स के साथ हम लोगो डिजाइन करेंगे, प्रॉपर शेप के साथ हम एक लोगो डिजाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पेन टूल की प्रैक्टिस, शेप बिल्डर टूल की प्रैक्टिस, लोगो डिजाइन, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। आप अपना लोगो जो है वो प्रेजेंट किस तरह करेंगे। अब देखिए मार्केट में जब आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्रेस स्टिच करवाने जाते हैं, सूट जो है वो सिलाई करवाने जाते हैं, तो आप क्या देखेंगे मार्केट में सबसे अच्छा टेलर देखेंगे आप। इज एम राइट? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें कि मैं सही कह रही हूँ कि आप सबसे अच्छा टेलर देखेंगे मार्केट में, फिर ही उसको आप अपना ड्रेस देंगे, अदरवाइज किसी को आप अपना ड्रेस नहीं देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, इसी तरह जब आपका क्लाइंट मार्केट में एंटर होगा तो वो आपको अगर ये नहीं कहेगा कि मेरा लोगो बना दे फौरन से मुझे दे दे, ऐसे बिल्कुल नहीं वो कहेगा। वो आपसे आकर कहेगा कि मेरा लोगो जो है वो बनने के बाद किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, एक प्रेजेंटेशन उसे प्रेजेंट करनी होती है। अगर उसको प्रेजेंटेशन आपकी पसंद आ गई देन वो आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो अब करना क्या होता है, उसमें आपने डिफरेंट टाइप के आपने लोगोज उन्हें प्रोवाइड करने होते हैं। बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन मेन फोकस करती है, मेन आपका वो है प्रेजेंटेशन आपकी जो है वो किस तरह की है। ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हमारा इस चीज पर मेन फोकस होगा कि आप प्रेजेंटेशन किस तरह की प्रेजेंट करेंगे अपने क्लाइंट को। ठीक है, जिससे वो इंस्पायर हो सके। नेक्स्ट हमारा टास्क हो गए इसके अंदर भी। डे 4 में हमारे पास होगा हाउ टू मेक ब्रोशर एंड फ्लायर। ब्रोशर एंड फ्लायर क्या होते हैं डिटेल में हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इसका। और इंशाल्लाह हम 2 फ्लायर्स के ऊपर वर्क करेंगे, जैसे आपके सामने ये शो हो रहे हैं 4 साइज में। कुछ इस तरह के हम बनाएंगे, जरा इससे डिफरेंट होंगे वो, कुछ इससे मिलते जुलते होंगे। ठीक है, क्लिपिंग मास्क किस तरह यूज करते हैं। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो हैं वो आपकी इन वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेप बिल्डर टूल का इनके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं ये चीज हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्लिपिंग मास्क वगैरह किस तरह आप शेप के अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। अब देखें एक डिजाइन जो है, एक फ्लायर पोस्ट जो है वो किन 3 चीजों से मिलकर बनती है। टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन। इन 3 चीजों से मिलकर एक जो पोस्ट होती है वो डिजाइन की जाती है। हम इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और अपने फ्लायर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये हमारा। ठीक है, चले अब हम देखेंगे डे 5 में। डे 5 में देखेंगे हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन बहुत मेजर चीज है, अगर आपको इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी आ गई इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर मेन चीज क्या होती है, पेन टूल। पेन टूल आपकी मेन चीज है, इलस्ट्रेटर की बैकबोन है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफेक्ट्स किस तरह यूज कर सकते हैं, डेप्थ किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर, तो ये चीज हम देखेंगे। जैसे ये आपके सामने एक पर्सन बना हुआ है, किस तरह आप बना सकते हैं, तो हम इससे काफी चेंज चीज बनाएंगे, एक मजे वाली हम इलस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, कलर किस तरह आप वेबसाइट से ले सकते हैं ये चीज हम देखेंगे। शॉर्टकट कीज देखेंगे हम इसके अंदर, शॉर्टकट कीज जो है वो आप कौन से यूज कर सकते हैं। ठीक है, डे 6 में हम देखेंगे यहाँ पर 3D लोगो डिजाइन। 3D लोगो डिजाइन जैसे देखे, पहले हमारे पास था सिंपल लोगो,
फिर आ गया हमारे पास ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो, थोड़ा अपडेट हुआ। अब हमारे पास आ गया 3D लोगो डिजाइन। 3D लोगो डिजाइन किस तरह कर सकते हैं ये हम देखेंगे, और यहाँ से हमारे जो है एडवांस लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एडवांस लेक्चर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से 3D वर्क हमने करना है ना। अब इसके अंदर फुल प्रोसेस वर्क होगा, टाइपोग्राफी होगी। आपने देखा होगा समटाइम टेक्स्ट के जरिए फेस बना होता है, टेक्स्ट के जरिए कार बनी हुई होती है। तो ये चीजें आपने देखी है कभी? मुझे जरा जल्दी से आप आंसर करें, क्या आपने ये चीजें पहले देखी है? टेक्स्ट के साथ फेस बना होता है किसी का, तो टेक्स्ट के साथ कार बनी होती है, कोई बस बनी, कोई भी ऐसी चीज। ओके, दैट्स गुड। ओके, दैट्स गुड। तो ये चीज हम देखेंगे किस तरह आप डिजाइन कर सकती हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी हम इसके अंदर देखेंगे, किस तरह आप टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, टेक्स्ट में कलर ग्रेडियंट वगैरह ये चीजें आप किस तरह जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट अ लोगो, किस तरह आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे, 3D लोगो को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, फुल प्रोसेस वर्क और इसका असाइनमेंट वगैरह हर चीज इसके अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं। 3D पैकेजिंग लाइक किसी भी चीज का बॉक्स ले लें, किसी परफ्यूम का बॉक्स, मेडिसिन का बॉक्स, किसी भी चीज का बॉक्स ले लें, वो आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे एक्सपेंसिव होने वाला वर्क है, पैकेजिंग डिजाइन। ठीक है, लेबल डिजाइन हम देखेंगे, उसके ऊपर जो लेबल वगैरह और लोगो वगैरह ऐड करते हैं वो किस तरह आप ऐड करेंगे, ये चीज हम देखेंगे। फुल जो वर्क ऑन 3D बॉक्स, प्रॉपर 3D बॉक्स जो है वो किस तरह बनता है वो चीज हम देखेंगे। जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पैकेजिंग डिजाइन जो है वो हम किस तरह मार्केट में जो है वो सेल आउट हो रहा है। जल्दी से हम देखते हैं यहाँ पर पैकेजिंग डिजाइन। ये देखें यहाँ पर ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इस टाइप के बॉक्स जो हैं वो आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं ये हम देखेंगे। इस तरह यहाँ पर ये देखें बॉक्स वगैरह। ठीक है, ये अब हमें अराउंड अबाउट 9,000 में हमें प्रोवाइड करें। यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट चीजें, ये भी अभी मैं जरा आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखें अराउंड अबाउट 3,000 में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है इसके बैकएंड पर, इसके ठीक है इसकी साइड पर एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। यहाँ पर देखें 20,000। अब इसके बैकएंड पर एक सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है, या 2-3 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, चलें अब हम देखेंगे, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप भी हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप पोस्टर जो है वो किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टर किस तरह, लाइक पोस्टर क्या चीज मैं कह रही हूँ, जो अब मूवीज के ट्रेलर्स वगैरह रिलीज होते हैं तो उनके पोस्टर वगैरह डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, उन पोस्टर्स को आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, उनके ऊपर टेक्स्ट जो है वो आप किस तरह ले सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर विजुअलाइजेशन हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। एक रियल पर्सन के साथ हम किस तरह प्ले करेंगे, उसे क्रॉप करके एक पिक्चर से उठाकर दूसरी पिक्चर में उसे कैसे लेकर जाएंगे। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे फोटोशॉप के ऊपर। ठीक है, शॉर्टकट कीज देखेंगे, टाइपोग्राफी देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया टेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर एक पोस्टर डिजाइन जो होता है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डे 9 में देखेंगे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन लाइक हम देखेंगे यहाँ पर बॉटल डिजाइनिंग, 3D बॉटल डिजाइन आप किस तरह कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद 3D कप हो गया, 3D बॉटल, 3D ग्लास, 3D प्लेट, किस तरह आप डिजाइन कर सकते हैं वो आप फिर कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, 3D बॉटल डिजाइन हम देखेंगे। वायर फ्रेम मीन्स कि इसको प्रेजेंट हमने किस तरह करना है, ये चीज हम देखेंगे इसके अंदर। 3D मॉडलिंग इसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वर्क है और इसके डिफरेंट कोर्सेज होती हैं 3D मॉडलिंग के। ठीक है, ये हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेबल देखेंगे, लेबल आप किस तरह इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेबल किस तरह अप्लाई करेंगे, बनाएंगे किस तरह लेबल को और इसके ऊपर अप्लाई किस तरह करेंगे, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, डे 10 में हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर सोशल मीडिया पोस्ट आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, रियल कैरेक्टर के साथ आप किस तरह प्ले कर सकते हैं। लाइक आपने मीम्स देखे होंगे, किसी का हाथ जो है वो कहीं लगाया होता है, किसी का सर कहीं लगाया होता है, ये डिफरेंट चीजें आप किस तरह कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर हम टाइपोग्राफी देखेंगे, प्रॉपर टाइपोग्राफी आप किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो हैं वो एक्स्ट्रा सेशंस होंगे। हमारे एक्स्ट्रा सेशंस में हम देखेंगे कि आप सोशल मीडिया अकाउंट किसी का किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट हम देखेंगे लाइक इंस्टाग्राम पर आपने पोस्ट बनानी भी है
उसको अप्लाई भी करना है, वहां पर लगानी भी है आपने, ठीक है। किस तरह आप अकाउंट हैंडल करेंगे उनका। अब एक कंपनी जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल करने का आपको क्या पे कर रही होती है, 40 to 50,000 आपको पे कर रही होती है, 50 to 60,000 आपको पे कर रही होती है, सिर्फ अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने का, ठीक है। ये जिस तरह ब्रांड्स का मैं आपको बता रही थी कि वो आपको किस तरह पे करते हैं, वो आपको 60 to 70,000, 50 to 60,000 आपको पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर आउटलाइन, हमारी जो मैंने आपको बताई है प्रॉपर हमारी कितने लेक्चर्स होंगे, उनके अंदर हम ये सारी चीजें हम देखें, ठीक है। तो ये थी हमारी आउटलाइन। अब मुझे जल्दी से बताएं, आपको इस आउटलाइन की समझ आई है? जल्दी से यस और नो में सिर्फ आपने आंसर करना है। मुझे हर ये बेटा हर स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश किया करे। ओके, दैट्स गुड। ओके, दैट्स गुड। सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, दो सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पर, और जो हम इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अब मैं छोटी सी आपको ना एक एक्टिविटी करवाती हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है। या एक्टिविटी आपका असाइनमेंट का पार्ट नहीं होगा, आपने कुछ भी इसके अंदर नहीं करना होगा, सिर्फ आपने देखना होगा कि किस तरह आप एक लोगो को डिजाइन कर सकते हैं, कितनी देर में एक लोगो डिजाइन होता है, और मार्केट में अब उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। ये चीज बस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, और उसके लिए मैं आपको एक लोगो डिजाइन करके यहाँ पर दिखाती हूँ अडोब इलस्ट्रेटर में। ये इसका यहाँ पर इंटरफेस है, यहाँ पर इस तरह आपने फाइल्स वगैरह लेनी है, लेकिन अभी आपकी असाइनमेंट नहीं है, इसलिए डोंट वरी, परेशान नहीं होना। अभी आपने किस तरह ये मैंने किया है वर्क, तो ये आपकी एक छोटी सी बस एक्टिविटी है, आपने करनी नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जरा सा ले लेती हूँ। आई नो कि आपको अभी सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है कि सॉफ्टवेयर किस तरह यूज करना है, तो ये आपको मैं आपके जो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने एक एक प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगी कि एक एक प्रोसेस को आपने किस तरह लेकर चलना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जब भी आपने अपने क्लाइंट को अपना लोगो प्रेजेंट करना है, तो आपने सिंपल उसे एक लोगो डिजाइन करके बनाकर नहीं दे देना, आपने उसका फुल प्रोसेस शो करना है, किन किन प्रोसेस से गुजर कर लोगो जो है वो डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। चले यहाँ पर हम एक लोगो डिजाइन करते हैं और देखते हैं इसे हम कितना टाइम लगता है और इसकी मार्केट में डिमांड क्या है। बेटा वंस अगेन आपने ये लोगो जो है वो ट्राई नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा अभी, ठीक है। तो आपने ये लोगो ट्राई नहीं करना, ये सिर्फ आपके जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर समटाइम उसे ट्राई करते हैं, ठीक है। जब वो ट्राई करते हैं उन्हें पता नहीं लग रहा होता मैं किस तरह से चीज को उठा रही हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको स्टार्टिंग में। चले यहाँ से हम एक और स्टेप जो है वो कॉपी ले लेते हैं। अब देखिए हमने एक ही स्टेप को फ्रंट से लिया है और अभी उसी को चला रहे हैं, उसके अंदर हम चीजें जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चले जी, इसकी भी जरा हम कॉपी ले लेते हैं। इस तरह आपने हर चीज जो है वो डिसिप्लिन के साथ करनी है। ये देखिए अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं, अभी हम इसके अंदर कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। कलर्स भी चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। हर चीज में आपको वन बाय वन गाइड करूंगी किस तरह आपने कलर्स चेंज करने हैं इसके अंदर, किस तरह आपने हर चीज के साथ मूव करना है। चलें जी, यहाँ पर हम जरा ग्रीन कलर ले लेते हैं। चले यहाँ पर हम येलो कलर ले लेते हैं, और अब हम मिड में जो है इसके वो हम जरा सा ब्लू कलर ले लेते हैं। चलें, अब मुझे जल्दी से बताएं कैसा लग रहा है आपको लोगो, और किस टाइप का आपको लग रहा है, जल्दी से आंसर करें। और देखिए हमारा जो प्रोसेस वर्क है इसके अंदर अब आप स्टेप्स वगैरह ऐड करना चाहें वो फिर हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरह आप स्टेप्स लिखेंगे इसके अंदर, और स्टेप बाय स्टेप आप जो है अपने
क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे। जल्दी से आंसर करें, कैसा लगा आपको लोगों, किस टाइप का लग रहा है? क्रोम का लोगो लग रहा है, ओके दैट्स गुड, पहचान लिया आपने। ठीक है, जरा जरा क्रोम का लग रहा है, ओके चलें, गुड। ठीक है, अब देखें आपको कितना टाइम लगा इस लोगो को डिजाइन करने के लिए। और वैसे अगर आप टाइम लेना चाहें तो 19 to 20 मिनट्स राउंड अबाउट, अगर आप न्यू हैं 19 to 20 मिनट्स आपको लगेंगे एक लोगो डिजाइन करने के लिए। मार्केट में क्या डिमांड है? 14 to 15,000, 9 to 10,000 मार्केट में अब डिमांड है। ठीक है, चले ये हो गया हमारा लोगो। अब बेटा इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जल्दी से बेटे आप पूछ लें। बिल्कुल बेटे, आप इसकी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। ओके दैट्स वेरी गुड। सॉफ्टवेयर बेटा मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनेंगे उनके अंदर मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। अच्छा, मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता दूं आपके सॉफ्टवेयर की। लाइक आपके सिस्टम की विंडो वगैरह जो है, विंडो आपकी 10 प्रो होनी चाहिए। आपकी जो रैम है वो आपकी मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम रैम आपकी 4 GB होनी चाहिए, उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट वर्जन। ठीक है, जैसे 2017 से लेकर 2023 तक आप सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल, इनमें से कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 64 बिट्स आपके प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपकी मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है वो जल्दी से बेटा कर लें। जी स्टूडेंट, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। इस वक्त ग्राफर